नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज हम देखते हैं सीसैट कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं हम। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं ये 2019 का सीसैट का पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मतलब पैसेज यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, PYQ के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और टेस्ट भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी पैसेज थर्ड देखने वाले हैं हम। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जस्ट मुझे बताना है कि मतलब क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, फ्रेम कैसे किया जाता है। और आपने अगर मतलब किसी जिन्होंने भी ट्राई किया है वो देखते हैं कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं, कभी भी आप देखना। तो मेरे केस में तो यही होता है, मेरे दोस्तों का भी यही मानना है कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसी के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लोगों मतलब आप लोगों को भी बताती हूँ और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि हम लोगों का सबका प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो चलो देखते हैं, पैसेज थर्ड देखने वाले हैं हम। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। कभी भी पैसेज सॉल्व करते टाइम पे पहले क्वेश्चंस देखना है कि क्या पूछा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, बनाया गया है। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज़ अ मेजर रीज़न फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। जो फूड इनसिक्योरिटी है वर्ल्ड में जो भी हो रही है, उसका रीज़न क्या है? सॉइल इरोजन है। मेजर रीज़न क्या है? सॉइल इरोजन, ऐसा कहा गया है फर्स्ट इसमें। सेकंड है सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो सॉइल इरोजन हो रही है उसका रीज़न मतलब मेनली, ओनली, काइंड ऑफ लाइक दैट, तो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है, ऐसा कह रहा है। और थर्ड है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये तीन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, इसमें से वैलिड हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, वैलिड हमें ढूंढना है, 1 2 है या 3 है या 2 3 है या 1 2 3, तीनों भी वैलिड है। ये अभी हमें पैसेज से पता चलेगा कि वैलिड कौन सा है। तो होप कि आपको पैसेज दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो सॉइल इन विच नियरली ऑल आवर फूड ग्रोज, मतलब सॉइल में जो हमारा सारा फूड है उसी में, सॉइल में ही ग्रो होता है। इज़ अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म, सॉइल को फॉर्म होने में सालों लग जाते हैं, ऐसा कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में, ठीक है। 8 फिर भी इट कैन वैनिश इन मिनट्स, और ये मतलब ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाती है सॉइल, मतलब वैनिश हो जाती है। Each year 75 billion tons of fertile soil is lost to erosion. हर साल में कितनी सॉइल का इरोजन होता है? 75 बिलियन टन सॉइल का, जो कि फर्टाइल मतलब जिसके अंदर हम उपजाऊ कह सकते हैं। फर्टाइल सॉइल को उपजाऊ सॉइल कह सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी जिसमें अच्छी खासी फसल आ सकती है, ऐसी सॉइल 75 बिलियन टन लॉस्ट होती है हर साल, ये कह रहा है पैसेज। दैट इज अलार्मिंग एंड नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर, ये मतलब चिंताजनक है, और अभी चिंताजनक है, और ये जस्ट इनके लिए नहीं, जिनके लिए नहीं, जो प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए ये जस्ट चिंताजनक नहीं है, सबके लिए है। सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल के अंदर जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में CO2 दबा होता है, मतलब ट्रैप हुआ होता है, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, और इसी की वजह से मतलब सॉइल के अंदर दबा हुआ होता है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में निकल नहीं पाता है, जो CO2 है, यही कहना है। तो अब हम देखते हैं आपको क्या लगता है ऑथर ने क्या कहा होगा, मतलब ऑथर को क्या कहना है इस पैसेज के थ्रू। ऑथर को यही कहना है कि सॉइल जो है वो फूड ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका इरोजन हो रहा है, और अगर इसका इरोजन हो गया तो जो उसके सॉइल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड दबा हुआ है वो एस्केप हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यही इस पैसेज में कहा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे
जो अजम्पशन हमें बताना है वैलिड कौन सा है इसमें से। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। फूड इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं की है पैसेज में, इसके ऊपर मतलब चिंता जताई ही नहीं है कि फूड सिक्योरिटी का कोई इशू आएगा, या इरोजन मतलब किस वजह से हो रहा है सॉइल का, ये भी नहीं बताया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है वैलिड अजम्पशन, मतलब ऑथर ने ये अज्यूम करके लिखा ही नहीं है पैसेज। ठीक है। सेकंड है सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। उनमें जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सॉइल इरोजन का कोई रीज़न नहीं बताया। हाँ, इतना बताया कि हर साल में 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू इरोजन। इरोजन की वजह से इतनी सॉइल लॉस्ट होती है ये कहा है, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि मेनली एंथ्रोपोजेनिक रीज़न की वजह से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो ये भी हमारा वैलिड अजम्पशन नहीं है, मतलब इसको अज्यूम करके वो पैसेज ऑथर ने लिखा ही नहीं है। ठीक है। थर्ड है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। देखो ये हमारा पॉइंट वैलिड हो सकता है। कैसे? अगर आप पैसेज को गौर से अगर सुना होगा, समझा होगा, तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा था, लास्ट सेंटेंस फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the form of organic carbon and prevent it from escaping into the atmosphere। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एस्केप हो गया एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो सॉइल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ट्रैप कर, मतलब इसके अंदर ट्रैप होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो अभी बैलेंस में है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि हम जी ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह से तो नहीं हुआ है ना हालत अभी हमारा, कुछ दिनों के बाद होने वाला है वो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है ना। तो बस यही मतलब इनका कहना था, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अगर हम सॉइल का सस्टेनेबली यूज़ करेंगे ना, उसका इरोजन नहीं होने देंगे, तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। मतलब क्लाइमेट जैसा है, नॉर्मल है, बैलेंस वे में है, वैसे ही रहेगा। ऐसा इस पैसेज का मतलब मैसेज है कि हमें सॉइल को सस्टेनेबली मैनेज करना है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर आपका बी आना चाहिए, थर्ड ओनली। तो ये आज का हमारा पैसेज था। होप कि आपके समझ में आया होगा। खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन लीजिए जिसको आपने मतलब कभी पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है उसकी, ऐसा अजम्पशन वाला क्वेश्चन मतलब पैसेज लीजिए, टेस्ट उठाइए, टेस्ट से ही करिए, वो बेटर रहेगा। और फिर एक ऐसा PYQ का पेपर उठाइए जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, उसका क्वेश्चंस करिए, तब जाके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।